Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching Pathshala and it's me, your educator ज्योति. आज हम बात करने वाले हैं अगेन डिकोडिंग द ग्राफिकल क्वेश्चन पार्ट 2. इससे पहले ही मैं आपके लिए पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ. दिस विल बी द पार्ट 2 जिसमें कि अगेन हम एक CSI नेट के क्वेश्चन के साथ डील करेंगे और देखेंगे कि उनका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. एक में तो मैंने ऑब्वियसली ग्राफिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया. इससे पहले मैंने ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, कैसे उनसे रिजल्ट पता किया जाता है, यानी कैसे उनका इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ये सारी बातें मैं सिखा चुकी हूँ आपको. इसलिए अभी ये जो सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं आपके सामने बहुत से ग्राफिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी. तो अगेन दिस इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम CSI नेट 2018 जून का क्वेश्चन है. ये इकोलॉजी यूनिट से लिया गया है जो कि यूनिट नंबर 10 होती है. सो लेट्स प्रोसीड और देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है और इससे रिजल्ट कैसे निकालना है. ऑल्दो जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो इस पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता ग्राफ आपके सामने मैंने एक प्रेजेंट किया था और उसको मैंने इंटरप्रिटेशन करना भी आपको सिखाया था. सो लेट्स सी. लेकिन यस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफिकल नॉलेज से नहीं होगा, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इस पर्टिकुलर कंसेप्ट जो दिया गया है दैट इज़ आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी, इसके बारे में भी पता होना चाहिए. लेकिन इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी टीचिंग पाठशाला पे अवेलेबल हैं, तो आप थ्योरी के लिए टीचिंग पाठशाला का वीडियो देख सकते हैं जिसमें आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी के बारे में समझाया गया है. ओके, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, दी अबव ग्राफ, आई मीन टू से दिस बिलो ग्राफ, illustrate two line that represent the immigration. immigration का मतलब क्या होता है, immigration का मतलब होता है एंट्री, and extinction rate यानी एग्जिट लेना. ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन है. द 2 लाइन रिप्रेजेंट द इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन रेट फॉर एन आइलैंड बेस्ड ऑन इट्स distance from the mainland, that is solid line, and its size, that is the dotted line. which of the following is true for this island? तो यहाँ पे 2 चीज़ें बोली गई हैं. पहला तो डिस्टेंस बताने वाला लाइन कौन है, डिस्टेंस बताने वाला लाइन सॉलिड लाइन है, यानी ये वाला लाइन क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है. ठीक है, एंड साइज के बारे में कौन बता रहा है, साइज के बारे में बता रहा है डॉटेड लाइन. दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ साइज. तो ये साइज और डिस्टेंस का पैरामीटर हमें लेना है, लेकिन जो वाई एक्सिस का प्रेजेंटेशन है वो क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप वाई एक्सिस पे एक्सटिंक्शन रेट लिखा गया है और यहाँ पे क्या लिखा गया है, इमिग्रेशन रेट. इमिग्रेशन रेट का मतलब होता है एंट्री, एक्सटिंक्शन रेट का मतलब होता है एग्जिट लेना. तो सबसे पहले अगर मैं एक जनरल बात कहूँ कि ये ग्राफ क्या बता रहा है, तो देख सकते हैं आप एक्सटिंक्शन रेट मैक्सिमम प्रेजेंट हुआ है इस पॉइंट पे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना है एक्सटिंक्शन, मतलब क्या हुआ, क्या एक्सटिंक्शन हाई है या लो है. देख के पता चल रहा है कि एक्सटिंक्शन रेट यानी एग्जिट रेट क्या है, यहाँ पे लो है. ये तो नॉर्मल ग्राफ को देख के ही पता चल गया. हमने लाइक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी. नेक्स्ट, इमिग्रेशन रेट यानी एंट्री रेट के लिए जरा से ये पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट आपको बता रही है एंट्री, लेकिन ये पॉइंट समहाउ मैक्सिमम जो टर्मिनल पॉइंट है इसके आसपास है. तो हम क्या कह सकते हैं कि इमिग्रेशन रेट यानी एंट्री रेट, राइट, एंट्री रेट क्या है, एंट्री रेट हाई है. तो यहाँ से हमें 2 रिजल्ट मिल गया. कौन कौन सा रिजल्ट ये मिला कि यहाँ से एंट्री रेट क्या है, एंट्री रेट इज़ वेरी हाई, राइट, और एग्जिट रेट क्या है, एग्जिट रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो है. ये तो हो गया एक जनरल ग्राफ का जैसे हम लाइक इंटरप्रिटेशन करते हैं. अब यहाँ पे जो चीज़ आई है वो है क्या, दैट इज़ आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी का कंसेप्ट. थ्योरी का कंसेप्ट क्या है, बहुत आसान है ये थ्योरी. कहने का मीनिंग ये हुआ, डिस्टेंस की बात करते हैं तो वेरी ऑब्वियस, अगर मान लीजिए एक मेन लैंड है, दिस इज़ अ मेन लैंड और इसके आसपास कोई आइलैंड है, तो अगर ये मेन लैंड और आइलैंड के बीच में डिस्टेंस कम रहता है तो जो ऑर्गेनिज्म का एंट्री रेट होता है ऑन अ मेन लैंड वो क्या होगा, वेरी ऑब्वियस हाई होगा. जब 2 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहेंगी तो जो स्पीसीज का आना जाना होगा वो क्या होगा, दैट इज़ मेनली एंट्री रेट जो होगा वो होता है वेरी हाई. तो यहाँ पे बताया गया था डिस्टेंस के मामले में, तो हम 2 कंसिडरेशन लेते हैं डिस्टेंस के मामले में. डिस्टेंस के मामले में 2 कंसिडरेशन लिया जाता है इन केस ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी दैट इज रिलेटेड टू द इकोलॉजी. डिस्टेंस के मामले में ये लिया जाता है कि अगर एक आइलैंड का डिस्टेंस मेन लैंड से बहुत ज़्यादा फार है, फार मीन्स दूर है, जब वो बहुत ज़्यादा दूर होता है तो वहाँ पे जो एंट्री रेट होता है, एंट्री रेट इज़ वेरी लो और एग्जिट रेट लगभग काफ़ी ज़्यादा हाई माना जाता है.
और लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पास का है, नियरर का है, तो क्या होगा, एंट्री रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और एग्जिट रेट काफ़ी ज़्यादा लो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये वो बोला जाता है डिस्टेंस के मामले में। तो अगर हम डिस्टेंस के मामले में देखें तो एंट्री रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई दिखाई दे रही है, हमें ग्राफ से पता चल रहा है। और हाई कब होती है, देखिए एंट्री रेट हाई कब होती है, जब कोई आइलैंड बहुत ज़्यादा नज़दीक का होता है, यानी नियरर का होता है। यानी कोई एक आइलैंड ऐसा है जो कि अगर ये मेन लैंड बनाऊं और ये छोटा सा आइलैंड बनाऊं तो इनके बीच में शायद से डिस्टेंस बहुत कम है, तभी एंट्री रेट बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि डिस्टेंस को यहाँ पे फैक्टर बनाया गया। देखिए, सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एंड डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द साइज ऑफ द आइलैंड। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो आइलैंड है जिसका पिक्चर यहाँ पे, जिसका डिस्टेंस से रिलेटेड यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है, ये आइलैंड क्या है, ये आइलैंड डिस्टेंस के मामले में क्या है, काफ़ी ज़्यादा नियर है, जिसे हम बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज होना, यानी पास है। राइट, अब हम आते हैं साइज़ के बारे में। साइज़ का क्या कंसेप्ट है, साइज़ का भी कंसेप्ट ये है कि अगर एक आइलैंड का साइज़ काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगा तो वहाँ पे स्पीसीज की एंट्री काफ़ी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा हाई एंट्री होगी, और एग्ज़िट क्या होगी, एग्ज़िट काफ़ी ज़्यादा लो होगी। क्योंकि अगर कोई आइलैंड बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे स्पेस की कमी होगी नहीं, स्पेस बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। हेंस वी कैन से कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म आया है वो जल्दी जाना नहीं चाहेगा, और जो ऑर्गेनिज्म नहीं आया है ऑब्वियसली वो वहाँ पे पहुँचना चाहेगा, क्योंकि वो एरिया लार्ज है, वो रिसोर्स रिच है। सिमिलरली अगर हम बात करें एक ऐसे आइलैंड की जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें एंट्री रेट लो होती है और एग्जिट रेट हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म आ चुका है वो यहाँ से निकलना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होती है, स्पेस की कमी होती है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो अगर आप देखें साइज़ के मामले में एग्जिट रेट लो है, तो साइज़ के मामले में एग्जिट रेट लो कब होती है, देखिए एग्जिट रेट लो कब होती है, जब एक आइलैंड लार्ज होता है। यानी जिस एग्जिट के बारे में बात की गई है वो भी साइज़ को रेफरेंस बना के, वो आइलैंड क्या है, वो आइलैंड काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। तो जिस आइलैंड का ये ग्राफ दिया गया है, हमें इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि ये आइलैंड क्या है, दिस आइलैंड इज व्हाट, दिस आइलैंड इज लार्ज इन साइज में काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, एंड व्हाट, नियरर टू द मेनलैंड, राइट। हम यही कह सकते हैं कि मेन लैंड के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और काफ़ी ज़्यादा लार्ज है। सो यहाँ पे यही बोला है, इट इज़ क्लोज टू द मेन लैंड, एकदम सही, बट इट इज़ वेरी स्मॉल, नहीं, हमारा इंटरप्रिटेशन निकला है कि ये लार्ज होना चाहिए, तभी यहाँ पे एग्जिट रेट लो होगा, तो ये गलत हो गया। सेकेंड देखिए, इट इज़ फार फ्रॉम द मेन लैंड एंड इज़ वेरी लार्ज, फार तो नहीं है, नियरर होगा, और नेक्स्ट बोला है लार्ज, तो ठीक है लार्ज तो होगा, लेकिन पहला वाला लाइन गलत दे दिया है, तो ये भी गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। थर्ड देखिए, इट इज़ क्लोज टू द मेन लैंड, ये काफ़ी क्लोज है मेन लैंड के, क्या क्लोज है, अभी लिखा है नियरर यानी क्लोज, बिल्कुल है क्लोज है। एंड इज़ वेरी लार्ज, अभी हमने देखा कि यस इट इज़ लार्ज, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला, राइट। आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ में इट इज़ फार फ्रॉम द मेन लैंड, फार तो है ही नहीं, हमने अपना इंटरप्रिटेशन निकाला है नियरर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए दो चीज़ें चाहिए थी। पहला, ये जो क्वेश्चन दिया गया है वो किससे दिया गया है, आइलैंड बायोजियोग्राफी नाम की थ्योरी से, जियोग्राफी, ये इकोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो टीचिंग पाठशाला पे इसका वीडियो अवेलेबल है, जाकर पढ़ लीजिएगा। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कंसेप्ट चाहिए था आइलैंड बायोजियोग्राफी का, और आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए था। दोनों में से अगर एक भी चीज़ की कमी हुई तो वेरी ऑब्वियस आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माना कि थोड़ा कॉमन सेंस लगता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इस क्वेश्चन के थ्रू भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे एक बार में सॉल्व ना हो, लेकिन इस क्वेश्चन के बहाने अगर आप एक तरीका सीख जाते हो ग्राफ को सॉल्व करने का, तो वेरी ऑब्वियस आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगेन पार्ट 3 के साथ, जिसमें कुछ और भी हम ग्राफिकल क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच।